ओम शांति आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा धर्मराज भी है। इस विषय पर दादी मनोहर इंदिरा जी अपने लौकिक और अलौकिक जीवन की कहानी इस प्रकार बताती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। दिल्ली में बाबा मेजर की कोठी में हम बच्चों से रूह रिहान कर रहे थे। तब बाबा ने पूछा, बच्चे बाबा को किस किस रूप में याद करते हो? किसी ने कहा बाप के रूप में, किसी ने कहा टीचर के रूप में, किसी ने कहा सद्गुरु के रूप में। बाबा गंभीरता से सुन रहे थे। लगता था कि जो जवाब बाबा चाहते हैं वह किसी ने नहीं दिया। तो मैंने कहा धर्मराज के रूप में। बाबा ने कहा बच्ची ने ठीक उत्तर दिया है। बाबा के धर्मराज के रूप को कभी मत भूलना। माता पिता के रूप से बच्चों को प्यार मिलता है, टीचर के रूप से पढ़ाई पढ़ाते हैं, सद्गुरु रूप में पावन बनने के लिए महामंत्र मिलता है और धर्मराज के रूप से कर्मों में श्रेष्ठता आती है। धर्मराज के रूप को भूलने से बच्चे भूलों के ऊपर भूले करते रहेंगे। इसी तरह बाबा हमारी बुद्धि चलाते थे और चेक करते थे कि बच्चों का योग कहाँ तक है, पढ़ाई पर ध्यान कहाँ तक है, बच्चे विचार सागर मंथन कहाँ तक करते हैं। अंतमति सो गति। एक बार हमारी सखी हृदयमणि गुड़गांव में ईश्वरीय सेवार्थ गई हुई थी। वह बहुत गुणमूर्त बहन थी। वहाँ उसको बुखार आया तो उसे हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। वहाँ वह हर रोज़ मुरली सुनकर योग करती थी। एक दिन अचानक उसने हॉस्पिटल में ही शरीर छोड़ा। समाचार बाबा के पास आते ही बाबा उसकी महिमा करने लगे। बच्ची बहुत आज्ञाकारी सच्ची सेवाधारी थी। अब वह एडवांस पार्टी में सेवार्थ चली गई है। तो मैंने बाबा से कहा कि उसने तो शरीर हॉस्पिटल में छोड़ा, जबकि आप हमेशा कहते हैं हरि का द्वार हो, ज्ञानामृत मुख में हो, दैवी परिवार का साथ हो, मधुबन का तट हो, तब तन से प्राण निकले। तो बाबा ने समझाया, बच्ची ज्ञान गंगा तो वह खुद ही थी। उसके मन में मुख में ज्ञान ही था। वह दैवी परिवार के बीच में ही थी और सेवा पर उपस्थित थी। अर्थात सेवा केंद्र हरि का द्वार था और बाबा की याद में शरीर छोड़ा तो वह अवश्य सद्गति को प्राप्त करेगी। ज़रूर अच्छे घर में जन्म लेगी। ऐसे जो बाबा ने राज बताया वो मेरी बुद्धि में बैठ गया। बाबा उपराम स्थिति के प्रेरणा स्रोत थे। एक बार बाबा मधुबन के आंगन में खड़े थे। छोटा हॉल बन चुका था। तो हमने बाबा से कहा, बाबा आपका कमरा पुराना हो गया है, उसे तोड़कर नया बनाओ तो अच्छा होगा। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्ची यह लॉ नहीं करता कि बाबा नए मकान में रहे। शिव बाबा जो मालिक है, विश्व पिता है, वो ही पुराने तन में आया है, तो उसका तन नए मकान में कैसे रह सकता है? नए तन के लिए नया मकान चाहिए। यह लॉ तुम बच्चों के लिए नहीं है। बाबा तो तुम्हें स्वर्ग का सुख यहाँ देता है। बाबा को देखकर ऐसा लगता था कि संसार से बाबा का बुद्धि योग हट चुका है और एकदम उपराम हो चुके हैं। आगे हम पढ़ेंगे ब्रह्मा कुमार अमीरचंद भाई जी मनोहर इंदिरा दादी के साथ के अनुभव इस प्रकार बांटते हैं। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा।
तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और